Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 1A, stopping by words on a snowy evening. Stopping by words on a snowy evening. Students, as you all know that we have completed the words meaning, reading, question A part 1 and part 3. Today we are going to start question B and then question C. Question B is working with word suffixes. Add the suffix y to these words and then use the new words, adjectives you have made in sentences of your own. So students, here are some words you have to use with them suffix y. and यहाँ पर कुछ words हैं, आपने इनके साथ suffix y, आप उर्दू में साबके और लाह के पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो जो लाह का जिसको आप कहते हैं, जो लफ्ज़ के बाद में आता है उसको आप लाह का कहते हैं, इंग्लिश में सुफिक्स कहते हैं। सो यहाँ पर हमने वाई यूज़ करना है, यानी फ्लफ़ लिखा हुआ नाउन्स हैं, ये हमने इनसे एडजेक्टिव्स बनाने हैं। सो अगर हम फ्लफ़ के साथ वाई लगा देंगे सो इट विल बिकम फ्लफ़ी। फ़नी, फ़नी के साथ FUN फ़नी हो जाएगा। लीफ, लीफ़ी, जस्ट वाई ऐड करेंगे। शुगर, शुगरी। बेंट, बेंटी। ओके, अब आप इन जब ये एडजेक्टिव्स बन जाएंगे फ्लफ़ी, फ़नी, लीफ़ी, शुगर, बेंटी, यू विल हैव टू यूज़ दिस एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। फिर आपने इन एडजेक्टिव्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। वैसे तो नोट्स में आपको ये सेंटेंसेस प्रोवाइडेड हैं, बट ट्राई टू मेक न्यू सेंटेंसेस। ओके, next part number 2 is add the suffix y to the following where possible. Not all can take the suffix y, so check in a dictionary. जी, अब यहाँ पर हमें नीचे भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें भी हमने सुफिक्स वाई यूज़ करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर वर्ड के साथ ये सुफिक्स नहीं आएगा। ओके, सो बी केयरफुल। फर्स्ट वन इज़ रेड, तो रेड के साथ सुफिक्स वाई नहीं आएगा, रेड डी नो, रेड के साथ नहीं आएगा। बी रन, रनी, यस इसके साथ यूज़ होगा RUNNY, रनी। शेड, शेडी, SHADY, शेडी। क्लोज, क्लोजी नहीं होता, इट्स अ रॉन्ग। नेक्स्ट इज शाउट, शाउटी, नो, इसके साथ भी नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट थॉर्न, थॉर्नी। वेट, वेटी, कोल्ड के साथ भी यूज़ नहीं होगा। स्नो, स्नोवी, सन, सनी। ओके, ये हैं आपके सुफिक्स ऐड हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। It is a short form of writing something. Usually only the important words have their initial letters in the abbreviations. जी, इसमें हम कोशिश करते हैं जब इनकी वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उनके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो एज ए इनिशियल लेते हैं, उनके स्टार्टिंग जो वर्ड्स होते हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं, स्टार्टिंग लेटर्स। ओके, एग्जाम्पल इज़ देयर बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसका आप क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म जब बनाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब का फर्स्ट वर्ड्स लेटर लें। नो, ऐसा नहीं करेंगे। बी लिया इधर से, ओ लिया इधर से और ए लिया बी ओ, नो, इट विल बी BA मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स। सो यहाँ पर हमें कुछ दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, हमने उनके एब्रीवेशंस बनानी है। सी इफ़ यू कैन राइट एब्रीवेशंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज ए, मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस मीन्स MSc। इसकी जब हम बनाएंगे एब्रीवेशंस इट विल बी MSc लाइक दिस, MSc. Next, B is his or her majesty. His or her majesty. So his or her majesty, HM. Okay. Next, member of parliament, MP. Master of arts, MA. School leaving certificate. So we will take first letter of these words, SLC. School leaving certificate. Doctor of medicine. Doctor of medicine, MD. Trade union, TU.
Doctor of Philosophy, PhD, PH dot D capital. Southeast, SE, Bachelor of Education, B.Ed, B.Ed, B.Ed. Okay. Now come to next question. Contractions. Write the short form contractions for the following. यहाँ पर भी हमने words की short forms लिखनी है. Contractions कहते हैं उनको हम, ठीक है. Like I am इसको हम short लिखे I am, ठीक है. Have not, haven't. They have, they've. We are. Cannot, can't. They will, they'll. यहाँ पर will हम फुल प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यानी जब फुल फॉर्म में होगा तब तो हम they will बोलेंगे, बट जब वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा तो हम they will, यानी will को जस्ट शॉर्ट सा प्रोनाउंस करेंगे. shall not, shan't. it is, it's. they are, their. will not, won't. I would, I'd. she will, she'll. Okay. Come to next page, page number 14. Page number 14, learning about language, question number C, part number 2, nouns and verbs. State whether the underlined words are nouns or verbs. जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए, हमने बताना है कि वो सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ हो रहे हैं या एज अ नाउन यूज़ हो रहे हैं. नाउन आपको पता है किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है, नेमिंग वर्ड है. और वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड को, जिसमें कोई भी काम आपको पता चल रहा हो कि कोई काम हो रहा है. फर्स्ट वन इज़ टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड. वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए. सो टाइम इज़ अ नाउन देयर. You will write N. N means noun, V means verb. And number B, we can easily time how long it will take by using a stopwatch. यानी हम वक्त stopwatch को इस्तेमाल करते हुए वक्त का तयन करेंगे, ठीक है. So in this sentence time is used as verb, ठीक है, वक्त का तयन करना. It's an action word, V. नेक्स्ट सी इज़ द फ्लाइज सेटल्ड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. यानी मक्खियाँ रोटी के टुकड़े पर बैठ गईं. सो फ्लाइज आर नाउन देयर. एंड ही फ्लाइज टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज ईच ईयर. वो हर साल मुख्तलिफ ममालिक में जाता है. फ्लाइज यहाँ पर जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है. यू विल राइट वी. नेक्स्ट इज वी रेंट एन अपार्टमेंट. यानी हमने एक कमरा किराए पर लिया. यानी वी रेंट एन अपार्टमेंट, हमने कमरे का किराया दिया, रेंट दिया, ठीक है. सो रेंट मीन रेंट वर्ब हुआ यहाँ पर. नेक्स्ट शी पेज रेंट फॉर हर अपार्टमेंट. यहाँ पर किराया देना. और जो सेंटेंस नंबर ई था, यानी किराए पर कोई चीज़, रेंट पर कोई चीज़ देना, ठीक है. तो यहाँ पर नंबर ई में रेंट जो है वर्ब के तौर पे यूज़ होगा. एफ में शी पेज रेंट, यानी उसने किराया दिया फॉर हर अपार्टमेंट, अपने कमरे का. तो यहाँ पर रेंट नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है. एन. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने वर्क पेज सॉल्व कर लेना है और यूनिट नंबर 1A को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर डेली बेसिस डायरी. ओके, अपनी डेली डायरी के अकॉर्डिंग उसको लर्न कर लेना है. Okay students, take care.